हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल चौहान डीजी क्लासेस। मैं राजेश चौहान आज आपके लिए जून माह के करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। इसमें हमने प्रमुख 20 प्रश्नों का संकलन किया है। पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित शहर त्राल किस राज्य में है? यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में यह स्थित है। यह अभी हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों के कारण चर्चा में रहा है। यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन आतंकवादी संगठन का केंद्र था। इसे भारतीय सेना के द्वारा नष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त यहाँ त्राल अभयारण्य भी है जो कश्मीरी हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न है, निसर्ग तूफान से प्रभावित राज्यों का समूह है। महाराष्ट्र और गुजरात। अभी हाल ही में निसर्ग तूफान से महाराष्ट्र और गुजरात राज्य प्रभावित रहे हैं। यह उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को टाइफून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एक प्रमुख बात यह है कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात निम्न दाब का केंद्र होता है जो समुद्र में उत्पन्न होता है। यह अभी हाल ही में जून माह में अरब सागर में उत्पन्न हुआ है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में बाफ्टा का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? उत्तर है ए, कृष्णेंदु मजूमदार को बाफ्टा का अध्यक्ष बनाया गया है। बाफ्टा की स्थापना 1947 में हुई थी। तब से लेकर अब तक किसी भी भारतीय को इसका अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। कृष्णेंदु मजूमदार पहले भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिन्हें बाफ्टा का अध्यक्ष बनाया गया है। बाफ्टा फिल्म क्षेत्र का पुरस्कार है जो ऑस्कर के समान माना जाता है। कृष्णेंदु मजूमदार ने एक प्रसिद्ध टीवी सीरियल एन इडियट अब्रॉड का निर्देशन और निर्माण भी किया है। आपसे बाफ्टा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट्स। चौथा प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है बी, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन और कृषि खाद्य संगठन के सहयोग से मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है लोगों में पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, ताकि खराब भोजन से जो बीमारियां होती हैं उन्हें समाप्त किया जा सके। वर्ष 2020 की थीम थी फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। स्टूडेंट्स, आजकल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस संबंध में विश्व खाद्य दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस है जिसे आपको ध्यान रखना चाहिए। पांचवा प्रश्न है, CII के अध्यक्ष कौन है? CII को कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसका उत्तर है बी, उदय कोटक CII के अध्यक्ष हैं। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक भी हैं और वर्तमान में CII के अध्यक्ष भी हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में की गई थी। CII का मुख्यालय दिल्ली में है। CII के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। वर्ष 2020 में CII ने 125 वर्ष पूरे किए हैं। छठा प्रश्न है, हमजा खोया का संबंध किस क्षेत्र से है? उत्तर है सी, इनका संबंध खेल से है। ये फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हो गई थी। इन्होंने संतोष ट्रॉफी में महाराष्ट्र की ओर से भाग लिया था। अभी हाल ही में इनका देहांत हुआ था, इसीलिए ये चर्चा में थे। सातवां प्रश्न है, सी-टैप कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? इसका उत्तर है सी, यह कार्यक्रम विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। सी-टैप का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस ट्रीटमेंट एक्सेलरेशन प्रोग्राम। इसके अंतर्गत विभिन्न देशों के द्वारा जो जीवन रक्षक औषधियाँ बनाई जा रही हैं या टीके या दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, उनका सभी देशों के बीच आदान प्रदान करना है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WHO के अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अध्यक्ष है टेड्रोस अधनॉम। ये इथोपिया के हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है।
8वां प्रश्न है, भारत को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का संस्थापक सदस्य कब बनाया गया? इसका उत्तर है डी, 15 जून 2020 को इस ग्रुप की सदस्यता भारत को दी गई है। यह ग्रुप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कार्य करता है। आजकल विभिन्न देशों के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग सेना, विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तकनीक है जिसमें मशीनों को मनुष्य के समान सोचने और कार्य करने के लिए बनाया जाता है। यह प्रोग्राम OECD के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। इसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने 1956 में किया था। 9वां प्रश्न है, फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 के लिए किन 2 भारतीयों को सेलिब्रिटी मिलेनियर में शामिल किया है? इसका उत्तर है बी, विराट कोहली और अक्षय कुमार। विराट कोहली को 66वां स्थान और अक्षय कुमार को 6ठा स्थान दिया गया है। फोर्ब्स एक ऐसी पत्रिका है जो विश्व के अमीरों या अरबपतियों के बारे में जानकारी देती है। फोर्ब्स की स्थापना 1917 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यू जर्सी में है। वर्तमान में इसके मुखिया स्टीव फोर्ब्स हैं। 10वां प्रश्न है, समर टीट्स योजना किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? आजकल बैंकों से संबंधित प्रश्न भी आते हैं। यह योजना HDFC बैंक के द्वारा शुरू की गई है, इसलिए उत्तर ए है। HDFC बैंक के द्वारा ग्राहकों को ख़रीदारी के लिए फाइनेंस सुविधा प्रदान की जाती है ताकि ग्राहक अधिक से अधिक खरीदारी कर सकें। HDFC बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके गैर कार्यकारी अध्यक्ष श्यामला गोपीनाथन है। इस बैंक की स्थापना 1994 में की गई थी। 11वां प्रश्न है, हाल ही में स्वदेश लौटे भारतीयों के लिए कौशल मैपिंग के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? इसका उत्तर है बी, स्वदेश योजना। अभी हाल ही में भारतीय जो विदेशों से लौटे हैं कोविड संकट के दौरान, उनके लिए भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। इस योजना के अंतर्गत स्वदेश लौटे भारतीयों के स्किल को मापा जाता है या स्किल के लिए स्किल कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें उनके रोज़गार संबंधी और कुशलता संबंधी जानकारी ली जाती है ताकि उन्हें उनके अनुरूप रोज़गार दिलाया जा सके। अभी वर्तमान में पेट्रोलियम, गैस, विनिर्माण आदि क्षेत्रों में ऐसे भारतीयों के लिए रोज़गार की व्यवस्था की जा रही है। आपसे स्वदेश शब्द की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। इसकी फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। 12वां प्रश्न है, हाल ही में रशियन भाषा दिवस UNO के द्वारा कब मनाया गया है? इसका उत्तर है ए, 6 जून को मनाया गया है। आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं का दायरा बढ़ता जा रहा है। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको पता होगा UNO में 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, जिसमें पहली अंग्रेजी, दूसरी रशियन, तीसरी चीनी, चौथी अरबी, 5वीं स्पेनिश और 6ठी फ्रांसीसी भाषा है। इन भाषाओं में ही UNO में कार्य होता है। रूस की भाषा के सम्मान में 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है। 6 जून का संबंध रूस के आधुनिक कवि A.S. पुष्किन से भी है। 6 जून उनका जन्म दिवस है। उन्होंने आधुनिक युग की कविता लिखी है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है ऑड टू लिबर्टी। 13वां प्रश्न है, तंबाकू निषेध दिवस पर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र से किस भारतीय संस्था को पुरस्कृत किया गया है? इसका उत्तर है ए, बिहार राज्य की संस्था सोशल इकोनॉमिक एवं एजुकेशन को पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में बिहार सरकार ने अपने यहाँ नशीले पदार्थों, खैनी, गुटखा, पान पराग आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है ताकि लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। इस कार्य में दरभंगा बिहार की संस्था सोशल इकोनॉमिक
एवं एजुकेशन संस्था ने सहयोग किया है, इसीलिए उसको पुरस्कृत किया गया है। यह बात ध्यान रखने की है कि वर्ल्ड नो टबैको डे या विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। 14वां प्रश्न है, रमन 1.0 उपकरण का उपयोग क्या है? यह उपकरण हाल ही में न्यूज़ में रहा था। इसका उत्तर है सी। यह उपकरण तेल और वसा में मिलावट की खोज करता है। इससे वनस्पति घी और देसी घी में मिलावट का पता चलता है। यह बैटरी से चलने वाला उपकरण है। एक बार में बैटरी चार्ज हो जाती है तो ये कम से कम 250 सैंपलों के परीक्षण कर सकता है। यह स्पेक्ट्रोमीटर तकनीक पर कार्य करता है। स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो किसी पदार्थ में विशेष अणु या यौगिक को पहचान लेता है। इसी से मिलावट की पहचान होती है। आगे हम साइंस विषय पर भी वीडियो बनाएंगे, तब स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रम की जानकारी देंगे। इस उपकरण को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा दिल्ली में लॉन्च किया गया था। 15वां प्रश्न है, वर्ष 2020 का रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड किसे दिया गया है? इसका उत्तर है ए। यह अवार्ड भारत के प्रसिद्ध फिल्म लेखक जावेद अख्तर को दिया गया है। यह पहले भारतीय हैं जिन्हें यह अवार्ड दिया गया है। यह पुरस्कार रिचर्ड डॉकिंस फाउंडेशन न्यूयॉर्क के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार तर्कवादी और वैज्ञानिक लेखन के लिए दिया जाता है। इसके लिए जावेद अख्तर को चयनित किया गया है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि जावेद अख्तर को 1999 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण दिया गया है। आजकल प्रसिद्ध व्यक्तियों के संबंध में पुराने पुरस्कार भी पूछे जाते हैं। 16वां प्रश्न है, विश्व पवन ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है डी। 15 जून को विश्व पवन ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत EWEA के द्वारा की गई थी। इसे यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। इसका मुख्यालय बेल्जियम में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जाइल्स डिकिंस हैं। यह विश्व में पवन ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। 17वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफी संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका उत्तर है मोनाको। उत्तर डी। मोनाको एक स्वतंत्र देश है जो यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। यह इटली और फ्रांस के बीच स्थित है। इसके द्वारा पृथ्वी पर मौजूद नदी, झील, तालाब, समुद्र आदि की गहराई, आकार, पानी की मात्रा, लेवल आदि का लेखा जोखा रखा जाता है। एक बात ध्यान देने की है, 21 जून को हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है और 21 जून को ही विश्व योग दिवस मनाया जाता है। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही दिन या एक ही तिथि पर 2 दिवस आ जाते हैं। इसका अपने को ध्यान रखना चाहिए। 2020 की हाइड्रोग्राफी डे की थीम थी हाइड्रोग्राफी तकनीक को सक्षम बनाना। 21 जून को योग दिवस भी था। यहाँ मैं आपको 2020 की योग दिवस की थीम भी बता देता हूँ। इसकी थीम थी योग के लिए योग, घर पर योग। 18वां प्रश्न है, हाल ही में ARCI ने मैग्नेटोक्लोरिक तकनीक का आविष्कार किस रोग के निदान के लिए किया है? इस तकनीक का उपयोग कैंसर के निदान के लिए किया जाएगा, इसीलिए उत्तर सी है। कैंसर के उपचार के लिए रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का प्रचलन है, लेकिन ये दोनों थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इनके साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए ही मैग्नेटोक्लोरिक तकनीक का आविष्कार किया गया है। इस तकनीक में चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसके माध्यम से किसी मिश्र धातु या रेयर अर्थ मैटर को चुंबक के माध्यम से गर्म या ठंडा किया जाता है और उसे कैंसर प्रभावित स्थान पर लगाया जाता है, जिससे कैंसर की चिकित्सा होती है। ARCI का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स।
इसका मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। 19वां प्रश्न है, भारत को सुरक्षा परिषद का गैर स्थायी सदस्य कितनी बार बनाया गया है? इसका उत्तर है डी, भारत को 8 बार सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया है। पहली बार भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य 1950 में बनाया गया था। सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। भारत को 2021 से 22 तक के लिए गैर स्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र संघ में टी.एस. तिरुमूर्ति हैं। सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्यों की संख्या 10 होती है, जबकि सुरक्षा परिषद में स्थायी देशों की संख्या 5 है, जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन आते हैं। इस प्रकार सुरक्षा परिषद की कुल सदस्य संख्या 15 है। 20वां प्रश्न है, स्वनिधि योजना किससे संबंधित है? इसका उत्तर है सी, यह योजना स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। स्ट्रीट वेंडर्स वे लोग होते हैं जो सड़क के किनारे या फुटपाथ पर खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं या अन्य चीज़ें बेचते हैं, उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स कहा जाता है। कोविड के दौरान उनके व्यापार पर असर पड़ा था। इनके कल्याण के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलाई गई है। इसे 1 जून 2020 से शुरू किया गया है। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को दोबारा अपना काम शुरू करने के लिए 10,000 रुपये तक ऋण दिया जाएगा। इस ऋण में 7% की सब्सिडी भी सम्मिलित की गई है। स्वनिधि योजना को स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के नाम से भी जानते हैं। 17 जुलाई 2020 को इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी शुरू किया गया है, जिसे स्वनिधि ऐप के नाम से जाना जाता है। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स स्वयं मोबाइल के द्वारा आवेदन दे सकते हैं और सीधे लोन प्राप्त कर सकते हैं। ये जून माह के 20 प्रश्नों का प्रमुख संकलन है, जिसके अंतर्गत हमने प्रमुख प्रश्नों को छांटा है जो आगामी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए उपयोगी होंगे। अगला जुलाई महीने का जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली वीडियो में डालेंगे। धन्यवाद।